गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 7 छाया मत छोना, जिसके कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर, इस कविता की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो बेटा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, छाया मत छोना मन होगा दुख दोना। इस कविता में बेटा छाया शब्द आया है। छाया का मतलब होता है पुरानी यादें। ठीक है, यहाँ छाया शब्द का प्रयोग यहाँ बीते हुए दिनों के सुख के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। छाया को छूने से कवि का आशय है, कवि का मतलब है कि बीते हुए सुखों को याद करना। कवि छाया को छूने अर्थात बीते हुए सुखों को याद करने से इसलिए मना करता है क्योंकि पुराने सुखद पलों की याद वर्तमान के दुख को दुगना कर देती है। अरे मन होगा दुख दूना, अर्थात मन में जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। कह कि जब मनुष्य अपने बीते हुए सुख के दिनों को याद करते समय अपने वर्तमान के दुख को देखता है, तब वह उस सुनहरे पलों से आज के समय की तुलना करने लग जाता है। उस समय उसका वर्तमान का दुख और भी गहरा हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिए बेटा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। देखिए बेटा, सुरंग का मतलब होता है रंग बिरंगी, और सुधियां मीन्स होता है यादें, और सुहावनी मीन्स होता है अच्छी लगने वाली। देखिए, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि करेगा जीवन में रंग बिरंगी सुनहरी यादें बिखरी हुई हैं, बहुत सी आनंददायक क्षणों के चित्र, यानी कह रहा है कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और जो वो पुरानी यादें हैं उनके रूप चित्रों की जो सुगंध है वो मन भावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली है। कह रहे कि जो बहुत से जो आनंददायक जो पल थे उनके जो चित्र हैं वो अपने आसपास मन को भाने वाली मधुर गंध को समेटे हुए चारों ओर फैले हुए हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। देखिए बेटा, यहाँ ये जो पंक्ति आई है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी मीन्स होता है बेटा चांदनी रात। ठीक है, यहाँ कवि अपनी प्रेमिका के बारे में, अपनी प्रेयसी के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी के साथ जो समय व्यतीत किया था उनको याद करते हुए कहते हैं कि अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके जो तन की सुगंध है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी भी मेरे आसपास हो। कह रहे कि अब रात बीत चुकी है, अब शरीर की सुगंध ही बाकी रह गई है। इससे कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अतीत का सुख से भरा हुआ समय अब बीत चुका है, बस उन सुखद पलों की यादें ही शेष रह गई हैं, जो उन्होंने चांदनी रात में अपनी प्रेयसी के साथ जो समय व्यतीत किया था वो अब समय नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी यादें शेष रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। देखिए बेटा, कुंतल मीन्स होता है बाल। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। बेटा, कवि ने जिस चांदनी रात में अपनी प्रेमिका के बालों में फूलों को देखा था, कह रहे कि अब वो सिर्फ चांदनी रात के रूप, चांदनी रात में जब वो अपनी प्रेमिका के बालों में फूलों को देखते थे तो अब वो उनकी प्रेयसी नहीं है, लेकिन कवि जब भी चांदनी रात में बैठते हैं तो उन्हें अपनी प्रेमिका के बालों में लगे हुए फूलों की याद आ जाती है। आगे देखिए, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। देखिए बेटा, ये अपनी कवि जो है अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी को याद करते हुए कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मैं उन पुरानी यादों को याद करता हूँ तो वो पल जीवित होकर, जब भी मैं पुराने पलों को याद करता हूँ, पुरानी बातों को याद करता हूँ
तो वो क्या पल जो हैं जीवित होकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और फिर दुख देने लगता है, क्योंकि अब वो लोग मेरे साथ नहीं हैं। ठीक है बेटा, छाया मत छोना, मन होगा दुख दूना। हे मन, तुम पुरानी अतीत की सुखद यादों को याद मत करो, क्योंकि उनको याद करने से मन के दुख बढ़ जाते हैं। तो धन्यवाद बेटा।